और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है। बिकवाली का आंकड़ा बड़ा है, 5,599 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन उसके सामने घरेलू निवेशकों ने लगभग उतनी ही खरीदारी भी की है। 5,565 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन से संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 380 करोड़ की खरीदारी है और इंडेक्स ऑप्शन में भी देखेंगे तो 53,913 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा एक्शन आज भी एक्सपेक्टेड है। कल भी हमने देखा था कि रिकॉर्ड लेवल्स आए थे, लेकिन भारतीय बाजार फिर क्लोजिंग होते होते थोड़ा निचले स्तर पर थोड़ा करेक्शन के साथ बंद हुए। आज भी गिफ्ट निफ्टी जिससे जो संकेत मिल रहे हैं वो सपाट ही ओपनिंग के हैं। एक बार हम मार्केट पर डेटा समझ लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ डिम्पी कारोर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर भी है। कल उसने रेंज ब्रेकआउट की अटेम्प्ट की, लेकिन एक शार्प सेल ऑफ आ जाता है 5 मिनट के अंदर, जो इसको 25,000 से वापस नीचे धकेल देता है। ये कल भी आपने देखा, ये आपने परसों भी देखा। तो 2 दिन से आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये बात तो तय है कि 25,000 का मार्केट का ऑल टाइम हाई भी है और 25,000 का मार्केट का रेजिस्टेंस भी है। ये बात भी तय है। अब आते हैं सपोर्ट पे कि बाजार बार बार ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है और नीचे आके सपोर्ट क्यों ले रहा है। देखिए, लिक्विडिटी तो है ही मार्केट के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजट इस बार मार्केट की बिल्कुल उम्मीद से बराबर नहीं था और इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि मार्केट इकलौता ऐसा सेगमेंट था जहां पे बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया था और सारे टैक्सेशन को ले भी किया गया। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस उसके बावजूद भी बाजार नहीं गिरा। तो इसका मतलब यह है कि बाजार को पॉलिसीज के अलावा किसी और चीज की वेटेज भी ज्यादा है और वो वेटेज काफी हद तक लिक्विडिटी की है, काफी हद तक ग्लोबल मार्केट्स की भी कह सकते हैं और काफी हद तक चर्निंग ऑफ सेक्टर्स की वेटेज भी। इसलिए बाजार बहुत बड़े करेक्शन में नहीं आ रहा, डीप कट्स नहीं दे रहा है और अगर दे भी रहा है तो पहले ऊपर ले जाता है फिर वापस नीचे लेके आता है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप वेरी लास्ट सेम पॉइंट पे जाके बंद होते हो। तो कल जब निफ्टी के अंदर ट्रेड हुआ तो कल थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बनी है। आप ये ऑप्शंस के अंदर भी आंकड़े पे भी देख पा रहे थे। अभी आपने कैश के नंबर से पढ़े तो वहां पर भी देखा होगा आपने। तो सारी जगहों पर अमूमन हमने देखा है कि हल्का हल्का कुछ बाय हुआ है कल, लेकिन वो इतना एग्रेसिव नहीं था। एग्रेसिव होता तो लास्ट में सेलिंग नहीं आती। तो इसलिए अभी भी आपको थोड़ा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से कॉशियस रहना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस रहना होगा। मार्केट के अंदर सडन स्पाइक्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैंने आपको एक लेवल बताया था पूजा, अगर आपको याद नहीं होगा तो हमने 24,000 के लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि जब तक 24,000 के लेवल बाजार नीचे जाता नहीं है, एक स्प्रिंग की तरह काम करेगा। आप जितना दबाते जाओगे ये उतना ऊपर जाएगा। आपको पता है वो 24,000 से 25,000 पे आ चुके हैं स्प्रिंग की हेल्प से। ये स्प्रिंग अभी भी लगा हुआ है मार्केट में, लेकिन अब रेंज थोड़ी सी बदल गई है। ये 24,400 हो गया अब और 24,500 हो गया, यानी कि बेस उसने अपना 500 पॉइंट से बढ़ा लिया है और अब 25,000 का रेजिस्टेंस है। तो कैपिंग हो गई 25,000 और कभी भी आपको डिप मिल जाए, से मान लो 24,600 के आसपास मिलता है, 500 के आसपास मिलता है, तो 400 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो वापिस से उस स्प्रिंग का इस्तेमाल करो। लेकिन एक चीज का मैं फिर से आपको बताया था, माइंडेड अगर ये मार्केट कभी भी वापस से 24,500-400 के नीचे चली जाते हैं तो फिर बियर्स की ग्रिप मार्केट के अंदर आ जाएगी और बाजार में क्रैक ला सकते हैं। फिलहाल जब तक ऐसा होता नहीं है तो पुराने वालों को तो सिस्टम में बने रहना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहो अपना या फिर कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में बुक करते रहो। लेकिन जिनके पास नया पोजीशन है, नया लेना चाहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको जो लेवल्स बताए उसी लेवल्स पे एंट्री करना। 600, 650, 500 के आसपास मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो 100 पॉइंट का टोटल रिस्क का सामने 400 पॉइंट पड़े होते हैं, 1:4 का रेशियो होगा। सेम विद बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा कमजोर है। वो पुल बैक में भी कमजोर है। अगर पुल बैक आ भी जाता है तो शेडिंग भी पूरी कर देता है। आपको ध्यान होगा कल भी 500 पॉइंट 5 मिनट लगे, परसों 1000 पॉइंट को सिर्फ 10 मिनट लगे तोड़ने में। तो बैंक निफ्टी शेलो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तक बैंक निफ्टी की जितनी भी हिस्ट्री रही है यहाँ तक चल के आने की, वो शॉर्ट कवरिंग रही है। डेट मीन जो शॉर्ट थे वही कवर हुए हैं, ताजा खरीदारी किसी ने भी नहीं की है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए भी बैंक निफ्टी के अंदर। और मेरे को लग रहा है कि ये भी आपको टिप के साथ ही प्लस करना चाहिए अगर आपको प्लस करना है तो। अगर आप मेरे से पूछेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी हाई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में से, तो मैं बोलूंगा निफ्टी अभी भी काफी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी में वीकनेस के क्रैक थोड़ी ज्यादा है। लेकिन फिर भी 51,000, 51,200 के नीचे आके अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो धीरे धीरे बियर्स की ग्रिप आना शुरू हो जाएगी। जब तक 51,000, 51,200 के नीचे नहीं जाता, ये बियर्स की ग्रिप आएगी नहीं और ये भी एक स्प्रिंग की तरह काम करेगा, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया होगा। तो जब भी डिप मिले बाय कर लेना, छोटा मोटा मूवमेंट के लिए आपको अच्छा मिल जाएगा। एक और चीज थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोशिश करना डाइसिस की बजाय स्टॉक्स और थैमेटिक ज्यादा चुनिए।
इंडाइसेस में बहुत बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी, तो ये अगला मूव जो आ रहा है वो बहुत ही कैलकुलेटेड होके आ रहा है, यानी कि 1:1 रिस्क पे आ रहा है। तो आप ये चीज का थोड़ा नोटिस कीजिएगा। एक ही शेयर एफ&ओ बैंक में जिसका नाम है इंडिया सीमेंट, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार ठीक है, थोड़ा स्लाइटली निफ्टी महंगा हो गया है चलने के बाद, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और करीब एक ही शेयर एफ&ओ बैंक में है, तो एज सच कोई चेंज। अच्छा, एफआई की होल्डिंग में बता देता हूँ, उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ 1% का उसमें चेंज हुआ है, वो 68% के अराउंड अराउंड अभी होल्डिंग चल रही है, तो एज सच कोई मेजर चेंजेस है। तो एफआईएस की तरफ से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। एफएनओ बैन में भी ज्यादा स्टॉक्स नहीं गए हैं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, रेंज आपको बता दी है 24,500 से 25,000 ये रेंज है। कोई भी गिरावट मिलती है आपको तेजी करके चलिए, जब तक इसके ऊपर है बाजार तेजी का ही मार्केट फिलहाल नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी पर भी आपको रेंज यहाँ पर आज बता दी है। डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, आप क्या राय बना के चल रहे हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में शुरुआत कैसी हो सकती है, ट्रेड कैसे लें, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर हमें देखे अभी भी अप ट्रेंड में दिख रहा है, जो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक इंट्राडे लेवल्स की बात करें, इंट्राडे सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए और 24,800 एंड रेजिस्टेंस है 25,050, 25,100 तक के जोन देखने मिल सकता है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एआईए इंजीनियरिंग। और इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखे, हाई टॉप बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो एक अच्छा मोमेंटम हमने देखने में मिला है एआईए इंजीनियरिंग में, तो एआईए इंजीनियरिंग खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 4,570, टारगेट है 4,775। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वोल्टास। वोल्टास में भी हम देखें एक रिवर्सल अच्छा पैटर्न देखने मिला है, तो हमें वोल्टास खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1507 का, टारगेट है 1580। ठीक है, तो ये दो कॉल्स हैं आज तेजी करने के लिए। थैंक यू दिव्यांग जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। एआईए इंजीनियरिंग 4,775 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चलिए, और वोल्टास में 1580 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स की हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज फेड का फैसला भी आ जाएगा, उसके पहले हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में मजबूती है। इन स्तरों पर फेड के फैसले के पहले थोड़ा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, या फिर यहाँ से आप और तेजी देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए पूजा जी, अगर हम बात करें तो काफी बड़ा दिन है। तो हमने ईसीबी का रेट कट देखा, यूके से रेट कट होने की पूरी आशंका है, तो फेड पे भी काफी दबाव है कि रेट कट सितंबर में आ जाए। आज की मीटिंग में तो कुछ नहीं आने वाला, बट हाँ, अब ये उम्मीद है कि 0.25 से 0.5 तक का भी रेट कट आ सकता है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को पसंद आता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के पिछले 2 दिन में हमने काफी अच्छी गिरावट आती हुई देखी थी बीच में, बट मार्केट अब अपने आप को संभाल रहा है। उसी को देखते हुए हमें लगता है डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए 68,400 पे लेना है, 68,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 68,900 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी में अब तक हमने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। हाँ, आज $28 के ऊपर अच्छे से होल्ड है। जिस ढंग से हमने चाइना के रेट कट के बावजूद हमने पूरे ही इकोनॉमी में एक ठहराव देखा है, उसकी वजह से बेस मेटल और चांदी दोनों में गिरावट थी, बट रिकवरी अब धीरे धीरे बन रही है। तो 82,500 में सितंबर वायदा लेके चलना चाहिए। 82,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। 83,200 तक के लेवल हम देख पाएंगे चांदी में भी। तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह अजय जी की तरफ से। अजय जी, समय की थोड़ी कमी है तो इतनी सवालों को हम ले पाएंगे, लेकिन हम आपकी रणनीति हमारे पास कोशिश करेंगे वो प्लेट्स फायर करने की। क्रूड, कॉपर और जिंक यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही राय है। क्रूड में 6,360 के लेवल्स के लिए, और कॉपर और जिंक में भी तेजी करने की सलाह है यहाँ पर अजय जी की तरफ से। ये लेवल्स आपको बता दिए। चलिए